हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे MFA भी बोला जाता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है। और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को समझने के लिए मैं अभी डायरेक्टली अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल के अंदर यहाँ पे लॉग्ड इन हूँ। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे AWS एंड Azure के कोर्स हिंदी में अवेलेबल हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज के अलावा यहाँ पे पैकेजेस भी अवेलेबल हैं, जहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ कोर्सेज पे डिस्काउंट इंक्लूडेड है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जब भी हम अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल के अंदर लॉग इन होते हैं तो सबसे पहले ये हमसे हमारे यूजर नेम एंड पासवर्ड के लिए पूछता है। यानी कि यहाँ पे केवल एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने इस पोर्टल से यहाँ पे लॉग आउट करूँ, क्लिक ऑन साइन आउट एंड देन क्लिक ऑन साइन इन टू द कंसोल अगेन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमसे हमारे ईमेल एड्रेस के लिए पूछ रहा है। तो मैं अपने ईमेल एड्रेस को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट, और यहाँ पे मुझे अपने पासवर्ड को मेंशन करना है। देन क्लिक ऑन साइन इन, और जैसे ही मैं करेक्ट ईमेल एड्रेस और पासवर्ड को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ तो मैं सक्सेसफुली अभी अपने पोर्टल पे यहाँ पे लॉग इन हो चुका हूँ। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ तो उस केस में हम लोग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की मदद यहाँ पे ले सकते हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के केस में हम अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड के अलावा एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग चाहते हैं कि यूजर नेम एंड पासवर्ड को मेंशन करने के बाद ये हमसे किसी कोड को मेंशन करने के लिए बोले, और जब हम लोग करेक्ट कोड को मेंशन करते हैं तभी हम लोग सक्सेसफुली अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल के अंदर लॉग इन कर सके। तो यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन के लिए मल्टीपल फैक्टर्स को यूज कर रहे हैं। पहला है पासवर्ड और दूसरा है कोड, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के नाम से जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन यह है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हम लोग कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें टॉप कॉर्नर पे आके इस ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आके हम लोग क्लिक करेंगे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिफ्लेक्ट हो रहा है MFA नॉट एक्टिवेटेड फॉर रूट यूजर, और अगर हम अपने रूट यूजर के लिए MFA को यहाँ पे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो नीचे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की एक सेटिंग यहाँ पे अवेलेबल है। सो जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन असाइन MFA डिवाइस, और यहाँ पे बेसिकली 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला है ऑथेंटिकेटर ऐप, दूसरा है सिक्योरिटी की, और तीसरा है हार्डवेयर TOTP टोकन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑथेंटिकेटर ऐप की। लेट्स से मैं अपने डिवाइस का नाम यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, और इसे मैं लिख लेता हूँ डेमो, और उसके बाद सेलेक्ट MFA डिवाइस पे आके मैं ऑथेंटिकेटर ऐप को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। इस केस में हम अपने मोबाइल पे एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, और उस एप्लीकेशन की मदद से कोड जनरेट होता है, और उसी कोड को हम लोग ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो इसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं एक बार इसे देख लेते हैं। तो करंटली मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ऑथेंटिकेटर ऐप। अगर मैं इसे स्क्रॉल डाउन करूं, देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। सबसे पहले हमें अपने मोबाइल पे एक कंपैटिबल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, जैसे कि गूगल ऑथेंटिकेटर या फिर डुओ मोबाइल या फिर ऑथी ऐप। तो लेट्स से अभी मैं अपने मोबाइल पे गूगल ऑथेंटिकेटर को इंस्टॉल कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर आप एंड्रॉयड डिवाइस को यूज कर रहे हैं तो अपने प्ले स्टोर पे जाने के बाद हमें सर्च करना है गूगल ऑथेंटिकेटर को, और सबसे पहले हम लोग इसे यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। एक बार जब गूगल ऑथेंटिकेटर हमारे मोबाइल डिवाइस पे इंस्टॉल हो जाता है तो हम इसे ओपन कर सकते हैं, और ओपन करने के बाद हमें स्कैन ए QR डिवाइस पे क्लिक करना है। साथ ही साथ मैं अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल पे यहाँ पे आके शो QR कोड पे भी क्लिक कर लेता हूँ, और अपने मोबाइल डिवाइस से मुझे इस QR कोड को स्कैन करना होता है। जैसे ही मैं अपने QR कोड को अपने मोबाइल पे स्कैन करता हूँ तो मुझे एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड अकाउंट का। तो ऐड अकाउंट पे मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जो पहला कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसे हम लोग मेंशन कर लेंगे, और 30 सेकंड के बाद ये कोड यहाँ पे चेंज हो जाता है, और इस दूसरे कोड को भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन ऐड MFA। तो अभी सक्सेसफुली हमने इसे यहाँ पे ऐड कर लिया है। अगर डिवाइस टाइप पे हम देखें तो रिफ्लेक्ट हो रहा है वर्चुअल, क्योंकि मैं एक एप्लीकेशन की मदद से कोड को यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। और अब अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट करूं
क्लिक हियर, देन क्लिक ऑन साइन आउट और फिर से साइन इन करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले ये हमसे हमारे ईमेल एड्रेस के बारे में पूछेगा। तो ये है मेरे रूट अकाउंट का ईमेल एड्रेस। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, मेंशन पासवर्ड, देन क्लिक ऑन साइन इन और अभी आप देख सकते हैं कि ये आपसे एमएफए कोड भी पूछ रहा है। तो हमें अपने गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पे लॉन्च करना है और जो भी कोड रिफ्लेक्ट हो रहा है उस कोड को हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जो भी कोड है वो 30 सेकंड के टाइम ड्यूरेशन पे चेंज हो जाता है। तो 30 सेकंड के टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही इस कोड को मेंशन करने के बाद हमें सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करना है। और मैं सक्सेसफुली अभी अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल पे यहाँ पे लॉग इन हो चुका हूँ। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे सिक्योरिटी की 2 लेयर थी। ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पे 2 फैक्टर को यूज कर रहे थे, पहला था पासवर्ड और दूसरा था कोड, ताकि हम लोग सिक्योरिटी को यहाँ पे एनहांस कर सकें। तो लेट्स से अगर मैं इस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूँ तो उसके लिए फिर से मुझे इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे आके इसे सेलेक्ट करने के बाद हम इसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और अब अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट करने के बाद लॉग इन करूँ तो ये मुझसे केवल पासवर्ड के लिए पूछेगा और कोड के लिए अब ये हमें रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे फिर से सेम मैसेज रिफ्लेक्ट हो रहा है, MFA नॉट एक्टिवेटेड फॉर रूट अकाउंट। इसके बाद अगर मैं इसे फिर से यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ, कम टू मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड देन क्लिक ऑन असाइन MFA डिवाइस। तो अभी हम लोगों ने ऑथेंटिकेटर ऐप के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग सिक्योरिटी की के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने डिवाइस नेम को यहाँ पे मेंशन करना होता है और उसके बाद मैं इस सेकंड ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। सिक्योरिटी की एक USB बेस्ड फिजिकल डिवाइस होता है। एक बार इसकी इमेज को देख लेते हैं। सो इसे कॉपी करने के बाद एक नया टैब में यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, Ctrl+V, हिट एंटर और इमेजेस पे जब हम लोग आएंगे तो जो सिक्योरिटी की है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देती है। हमारे पास ये फिजिकल डिवाइस होना जरूरी है और इस फिजिकल डिवाइस को हम लोग अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं एंड देन हम इसे यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो जब भी हम अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल पे लॉगिन करना चाहते हैं तो उस समय हमें इस USB बेस्ड सिक्योरिटी की को अपने डिवाइस पे प्लग इन करना जरूरी है ताकि हम लोग सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट कर सकें। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन अवेलेबल है वह है हार्डवेयर TOTP टोकन्स का। ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। जैसा कि हमने अपने पहले ऑप्शन के केस में देखा था कि हम अपने मोबाइल डिवाइस पे एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे थे और वो एप्लीकेशन हमारे लिए कोड जनरेट कर रहा था। सिमिलरली इस केस में ये एक फिजिकल डिवाइस होता है। इस फिजिकल डिवाइस को हमें पहले रजिस्टर करना पड़ता है एंड देन इस फिजिकल डिवाइस से जो भी कोड यहाँ पे जनरेट हुआ है ऑथेंटिकेशन के समय हम उस कोड को मेंशन करते हैं। अगर हम लोग इसकी इमेज को यहाँ पे देखें तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, गूगल पे आके मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, हिट एंटर। तो ये जो डिवाइसेस हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देते हैं और इनके साथ एक बटन भी अवेलेबल है। जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे 6 डिजिट कोड जनरेट होता है और इसी कोड को हमें ऑथेंटिकेशन के समय पासवर्ड के बाद मेंशन करना होता है, जैसा कि हमने एप्लीकेशन के केस में देखा था। तो सबसे पहले हम लोग इस डिवाइस को इसके सीरियल नंबर के बेस पे यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। इसके लिए हमें क्लिक करना होता है इस थर्ड ऑप्शन पे। सबसे पहले हम लोग अपने डिवाइस नेम को यहाँ पे मेंशन करेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ डेमो और उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो डिवाइस के पीछे एक सीरियल नंबर अवेलेबल रहेगा, उस सीरियल नंबर को हमें यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद जो पहला MFA कोड है उसे हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे और ये कोड हर 30 सेकंड में चेंज होता है। तो 30 सेकंड के बाद जो नया MFA कोड आता है उसे हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन ऐड MFA। बाकी का जो प्रोसेस है वो सेम है जैसा कि हमने ऑथेंटिकेटर ऐप के केस में देखा था। तो बेसिकली ये 3 ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम लोग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि हम लोग एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी को यहाँ पे ऐड कर सकें। इसके अलावा अगर मैं वापस आऊं सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे तो यहाँ पे देखेंगे आप अकाउंट डिटेल्स मेंशन्ड है और यहाँ से हम अपने अकाउंट के अकाउंट नेम, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं।
तो इन डिटेल्स को चेंज करने के लिए सिंपली मुझे इस ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है, एडिट अकाउंट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। सबसे पहले हमें अपने रूट अकाउंट को यहाँ पे मेंशन करना होगा। क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, मेंशन पासवर्ड, क्लिक ऑन साइन इन। और ऑथेंटिकेशन के बाद ये हमें ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है कि हम अपने डिस्प्ले नेम को यहाँ पे चेंज कर सकें। अगर हम अपने ईमेल एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं तो उसे भी हम लोग यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम अपने पासवर्ड को यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो उसे भी हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट जहाँ पे हम लोगों ने समझा कि रूट अकाउंट के साथ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।